अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब ने जनाबे पीर को हर बात जुदा दी, रब ने जनाबे पीर को हर बात जुदा दी, हुस्ने मोहम्मदी दिया नबियों की अदा दी, हुस्ने मोहम्मदी दिया नबियों की अदा दी। हसनैन का लहू दिया हैदर की विला दी, हसनैन का लहू दिया हैदर की विला दी, और सर पर रिदाए फातिमा ज़हरा भी उड़ा दी, सर पर रिदाए फातिमा ज़हरा भी उड़ा दी, और कुल अजमतों से कर दिया फिर उनको मुरस्सा, कुल अजमतों से कर दिया फिर उनको मुरस्सा। अलगर्ज पंजतन की एक तस्वीर बना दी, अलगर्ज पंजतन की एक तस्वीर बना दी। सैयदी आखाई मौलाई व मुर्शदी वालिदी आखाए नेमत शहंशाह खिताबत सैयदी पीर मुर्शिद शहजादे हुजूर गौसुल आज़म हज़रतुल अल्लामा सैयद काज़िम पाशा क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी मक़द्दसल्लाहु अली दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया सज्जादा नशीन खानक़ाह आलिया क़ादरिया मूसविया मशाइख़ इज़ाम मुरीदीन सिलसिला हाज़रीन मजलिस ग़ुलामान गौस, आप तमाम की खिदमत में हुजूर पिराने पीर महबूब सुब्हानी क़ुत्ब रब्बानी मीरा मुहियुद्दीन सैयदना शाइख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के जश्न विलादत की मुबारकबाद पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब तबारक व तआला हुजूर पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर का ये जश्न विलादत आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मुबारक व मसूद कर दे, और आपके लिए, हमारे लिए ये नजात का जरिया बना दे। आज खानक़ाह आलिया क़ादरिया मूसविया में आपके हमारे पीरो मुर्शिद सुन्नियत की जान, सुन्नियत की पहचान, सुन्नियत की आबरू, गौसे आज़म के चहीते, गौसे आज़म के शहजादे, गौसे आज़म के लख्ते जिगर, गौसे आज़म के नूरे नजर, गौसे आज़म की ज़ुर्रियत, गौसे आज़म की औलाद बरहक, शहजादे गौसे आज़म की सदारत में जश्न विलादत मुनक़्क़िद हो रहा है। ये वो जश्न है, याद रखना, ये वो जश्न अक़दस की महफिल है जिस जश्न अक़दस में बराह रास्त लोगों ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार यहाँ आशिकों ने हुजूर पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर को तलफ़ीफ़ लाते हुए देखा। बारहा हुजूर गौसे आज़म की तवारी इस जश्न अक़दस में आई है, और याद रखना, ये जश्न अक़दस कोई और नहीं कर रहा है, मेरे गौसे आज़म मुरीदों पर इतने करम फरमा है कि दुनिया व आखिरत की बशारत अता फरमाई है। मेरे गौसे आज़म मुरीदों पे इतने मेहरबान है कि बारहा फरमाया है, मेरे मुरीद खतरा है, डरमत, परेशानी है, डरमत, हालात से डरमत, दुनिया के किसी हादिसात से डरमत, तो मुरीदों को बशारत दे देते हो। उन्होंने औलाद के लिए कैसी कैसी बशारत में सुनाई होगी। अरे वो पीर जो मुरीदों पे मेहरबान है, वो पीर अपनी औलाद में किस कदर मेहरबान होगा। और याद रखना, हर एक सिलसिले का फैजान, हर एक सिलसिले का फैजान, सिलसिले चिश्त हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, सिलसिले सोहरवर्दिया हो, सिलसिले रिफाइया हो, सिलसिले इमामिया हो, कोई और सिलसिले का फैजान, बल्कि हर एक सिलसिले का फैजान उनके पीराने किराम से, उनके मुरीदीन से होता हुआ चला है। लेकिन ये सिलसिले क़ादरिया की इनफिरादियत है। गौसे आज़म ने अपना फैजान सबसे पहले अपनी औलाद को अता फरमाया है। पिराने पीर का सिलसिला किसी और से नहीं फैला है। गौसे आज़म ने रूए जमीन पर, कायनात के चप्पे चप्पे पर, इख्ताए आलम में पहले अपनी औलाद को भेजा।
हर एक मकाम पर दुनिया के गौसे आजम की औलाद चरवगर हुई है और गौसे आजम ने अपना फैजान का बड़ा हिस्सा अपनी औलाद को अता फरमाया है। उसी बड़े हिस्से को लेकर मेरे जद्दे आला आपके आकाए नेमत सैयदुल अब्दाल सुल्तानुल फुकरा सैयद शाह अब्दुल लतीफ लाउबानी अल-हमवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करूल मुक़द्दस आज की सरजमीन पर वारिद हुए। गौसे आजम के हुक्म से आए, उन्हीं की औलाद में उन्हीं के नशीन है, उन्हीं के लख्ते जिगर है, उन्हीं के नूरे नजर है। याद रखना खादरियों काज़िमियों, शाह मूसा के दामन अक़दस से जो वाबस्ता है अपने मुक़द्दर पर तुम जितना नाज करो उतना कम है, क्योंकि तुम शाह मूसा के गुलाम हो, क्योंकि तुम सरकार पीछा मुहियुद्दीन सानी के गुलाम हो, उनके गुलाम हो जिनकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। जिस तरह मेरे पीर गौसे आदम बेनज़ीर है, जिस तरह मेरे पीर गौसे आदम बेमिसाल है, उसी तरह उनका खानवादा भी बेमिसाल है। मुहियुद्दीन सानी गौसे आदम के वो शहजादे हैं कि कायनात में गौसे आदम के चाहने वाले लाखों करोड़ों वली बने, लेकिन कोई मुहियुद्दीन सानी नहीं बना। उनका दामन अक़दस आपके हाथ में है। और जितने खादरी हैं याद रखें, आप अपनी निस्बत पर जितना रश्क व नाज करें उतना करें। आपको गौसे आज़म का दामन बताओ किसने दिया? किसने दिया? जितने खादरी हैं, जितने मूसवी हैं, जितने काज़मी हैं, सबको दामन गौस किसके हाथ से मिला? कहो किसके हाथ से मिला? शहजादे गौसे आज़म के हाथों से मिला। तुमने शहजादे गौसे आज़म का दामन थामा, गौसे आज़म ने खुदा की कसम तुमको अपनी आगोश में ले लिया। हुजूर शहजादे गौसुल आज़म पीराने पीर के इस लख्ते जिगर का दामन आपने थामा, और आपको पता है आप कैसे आ गए यहाँ तक? हजारों हैं, लाखों हैं जो देखते, ये खानवादा ये बरहक है, ये गौसे आदम की हकीकी औलाद का घराना है। बेशुमार है जो देखते हैं, अकीदत रखते हैं, लेकिन दामन सबको नहीं मिलता। दामन सबको नहीं मिलता। अरे दामन इनका उसी को मिलता है जिसको गौसे आदम मुंतखब फरमाते हैं। सबको नहीं मिलता ये दामन। जिस पर गौसे आदम की इनायत होती है, जिस पर गौसे आदम की नजरे करम होती है, और जिसको गौस चाहते हैं कि अपना बना ले, उसे शहजादे गौसे आदम के खदमों में डाल देते हैं। उसे अपने शहजादे के कदमों में डाल देते हैं। और याद रखना ये आपकी अपनी काविश और कोशिश की वजह से आपने शहजादे गौसे आज़म का दामन नहीं थामा है। इसलिए थामा है क्योंकि जन्नत तो खादरियों को आबाद करना है, तुमसे जन्नत आबाद होने वाली है। याद रखना गौसे आज़म का कोई गुलाम, गौसे आज़म का कोई नाम लेवा जहन्नम में नहीं जाएगा। जितने गौस का नारा लगाने वाले हैं सब के सब जन्नत में जाने वाले हैं। और सुनो, मेरे पीर महबूब सुभानी गौसे आज़म दस्तगीर अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में है, हमने सब कुछ हमारे महबूब बंदों के इख्तियार में दे दिया। सब कुछ जो कुछ जमीनों में, कुरान में फरमाता है परवरदिगार जो जमीन पर है, जो जमीन के अंदर है, जो धरती पर है, जो पानी में है, जो आसमानों में है, जो तहत सरा में है, जो अंजुम व कहकशा में है, सब कुछ
अल्लाह ने अपने महबूब बंदों के इख्तियार में दिया है, औलिया की दस्तरस में दिया है। किसके इख्तियार में दिया है? ये अल्लाह के वलियों की शान है, ये अल्लाह के महबूबों की शान है कि अल्लाह रब तबारक व तआला अपने महबूब को जब महबूब बनाता है, किसी वली को जब अपना मुकर्रब बनाता है, तो जमीन और आसमानों में जो कुछ है ना वो उनके इख्तियार में कर देता है। अरे एक वली को ये इख्तियार देता है तो सैयदुल औलिया का क्या इख्तियार होगा, मेरे गौसे आजम का क्या इख्तियार होगा। अब सुनो गौसे आजम का क्या इख्तियार। अल्लाह ने फरमाया है ना, जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में है, किसे दिया? अपने मुकर्रब बंदों को दिया, अपने वलियों को दिया, अपने महबूबों को दिया। तो गौसे आजम का मकाम वो है जहां दुनिया के सारे वलियों की इंतहा होती है, वहां मेरे गौस की इब्तिदा होती है। मेरे गौस का ये मकाम है कि उनके कदमों पे जो सर रख देता है वो वली कामिल बन जाता है। जो गौस के कदमों तक पहुंच जाता है वो लाखों करोड़ों खरबों को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देता है, वो मकाम गौसियत है। मेरे गौसे आजम के इख्तियार में बताओ क्या कुछ नहीं है। अल्लाह ने जब सब कुछ अता कर दिया, एक मर्तबा पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुभानी फरमाते हैं, मैंने कहा ना कादरी जितने हैं कहाँ जाने वाले हैं? दुनिया में भी जन्नत में है, आले रसूल की खिदमत में है, गौसे आजम की निस्बत में है, अहले बैत अतार की मोहब्बत में है, और आखिरत में कहाँ है? जन्नत में है। कैसे हैं? मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, जब मुझे अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए, वो सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, पीराने पीर फरमाते हैं, मैं तरफ एक जमाने में आसमानों में उड़ रहा था। एक ऐसा वक्त आया आसमानों की सैर कर रहा था। गौसे पाक फरमाते हैं, बहजतुल असरार की रिवायत है, तफरीहुल खातिर की रिवायत है, गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पहले आसमान पर गया, दूसरे पर गया, तीसरे पर गया, चौथे पर गया, पांचवें पर गया, जब सातवें पर पहुंचा पीराने पीर फरमाते हैं, दार हो गए जहन्नम से मेरी मुलाकात हो गई। गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने देखा जो जहन्नम का इंचार्ज है, जो जहन्नम का फरिश्ता है, उसके हाथों में एक बहुत ज़कीम किताब थी, एक बहुत बड़ी फहरिस्त थी, जो मुझे देखकर भागा भागा देता चला जा रहा था। जान गया था महबूब सुभानी जो आ गए, भागा भागा जा रहा। गौसे आजम ने कहा खैफ रुक जा, रुक गया। पीराने पीर ने फरमाया कहाँ जा रहा है? कहा अल्लाह रब तबारक व तआला के हुक्म से जो मुझे काम जिम्मे दिए वो करने जा रहा हूं। गौसे पाक ने फरमाया तेरे हाथ में गया। सुनो मेरे गौस के दीवानों, मेरे गौस के गुलामों, फरमाया तेरे हाथ में क्या है? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे हाथ में दुनिया जब से बनी है, दुनिया की जब तक इंतहा होगी, कयामत बर्पा होगी, जितनों को जहन्नम में जाना है उन सब की फहरिस्त है। कहा उन तमाम की फहरिस्त है। गौसे पाक ने फरमाया ला मुझे बता दे, ला मुझे दे दे। अल्लाह ने इख्तियार दिया है ना, वो सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द का मुजदा सुनाया है ना, कहा दे दे, ही दे दिया। गौसे पाक देखने लगे तो कहने लगा या गौस किसे तलाश कर रहे हैं? फहरिस्त में किसे तलाश कर रहे हैं? पीराने पीर ने फरमाया मुझे बता तो सही, क्या कहीं इसमें मेरे किसी गुलाम का नाम है, किसी मुरीद का नाम है, किसी खादरी का नाम है, किसी लतीफी का नाम है, किसी मुस्तफी का नाम है, किसी काज़मी का नाम है? तो कहने लगा नहीं, गौसे आजम आपके जितने वाबस्ता है, आपके जितने चाहने वाले हैं, आपके जितने गुलाम हैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया जो मेरे महबूब अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है उसका नाम जहन्नम की फहरिस्त से निकाल कर जन्नत की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाए। कितना कितनी मोहब्बत हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर को अपने मुरीदों से। और याद रखना जो तुम्हें बेपनाह गौसे पाक की जाते बाबरकत से मोहब्बत है ना, खुदा की कसम यही मोहब्बत दुनिया और आखिरत में काम आने वाली है। ऐसी अकीदत, ऐसी अकीदत, ऐसी जज्बा गुलामी के साथ हम ये जश्न विलादत सजाते हैं क्योंकि यहाँ पे गौस आते हैं, क्योंकि गौस यहाँ पर आते हैं। अरे वो गुलामों के घर जाते हैं तो औलाद के घर को कैसे नहीं आएंगे? अरे वो परायों के घर को जाते हैं तो अपनों के घर को कैसे नहीं आएंगे?
वो मुरीदों के घर को जाते हैं तो अपने शहजादे के घर को कैसे नहीं जाएंगे। हमारा ईमान और अकीदा है कि गौसे पाक आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि गौसे पाक ने वादा फरमाया, गौसे आदम ने वादा फरमाया है। यहाँ कितने हैं मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब गौस की 11वीं करने वाले, गौस की 11वीं सबके सब करने वाले हैं। अब जो 11वीं करता है उसके लिए मेरे पीर ने फरमाया मैं आऊंगा। एक मर्तबा का मशहूर और मारूफ वाक़या है, मेरे पीर महबूब सुभानी खुद रब्बानी गौसे पाक बरसा बरस महीनों तक चले जाते, कभी सालों तक चले जाते, जंगलों में रियाजत और इबादत करते रहते। बेहद इबादत और रियाजत के बाद जब लौट कर आते तो खानकाह पर इज्तिहाम होता। एक मर्तबा आपके गुलाम ने देखा, आपके मुरीद सादिक ने देखा, कहने लगे शेख आप जब चले जाते हैं कभी महीने भर के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए, अब जब लौट कर आते हैं इस असना में ऐसे बेशुमार आपके गुलाम हैं जो दुनिया के कोने कोने से आपके चेहरे अक़दस के दीदार को आते हैं, जो आपसे मुलाकात को मुश्ताक होकर आते हैं, आपका चेहरा देखने के लिए आते हैं, आपकी जियारत करने के लिए आते हैं। गौसे पाक ने फरमाया अच्छा ठीक है तो क्या हुआ, तो कहने लगे क्या गौस कोई हफ्ता भर ठहरता है, कोई 10 दिन आपका इंतजार करता है, कोई महीना भर महवे इंतजार बने आपका खड़ा होता है, लेकिन घर होता है, बार होता है, कारोबार होता है, अपने वतन को लौटना होता है, आते हैं चले जाते हैं। गौसे आजम आपके दर को आकर तो चले जाते हैं, इस बात का अफसोस नहीं चले जाते हैं। शेख इजाजत हो तो अर्ज करूं, गौस पाक ने फरमाया हाँ जो चाहे कहो, शेख आकर चले जाते हैं इसका अफसोस नहीं, आप ना मिलते हैं तो ये उदास होकर चले जाते हैं इसका हमें अफसोस। गौस पाक ने फरमाया क्या चाहते हैं, मुरीदों ने किया सैयदी एक मारूजा है, फिर आने पीर ने फरमाया क्या मारूजा है, सैयदी आप इजाजत है, गौस पाक ने फरमाया हाँ इजाजत है, तो फरमाया शेख आप जरूर जाए अल्लाह की इबादत के लिए, जितना जी चाहे जाए, जब तक चाहे रह जाए, लेकिन महीने में 1 दिन का इंतखाब कर ले, 1 दिन अपने मुरीदों को दे दे, 29 दिन अल्लाह उसके रसूल की खातिर, 1 दिन अपने मुरीदों की खातिर। तो गौसे पाक ने फरमाया क्या तारीख तय की जाए, तो मुरीदों ने कहा वही तारीख जो आपको पसंद है, वही तारीख जो आपकी महबूब है, अरे वही तारीख जिसमें आप खुद मजलिस किया करते हैं। गौस ने फरमाया कौन सी तारीख, कहा आपके नाना जान की तारीख 12वीं तारीख, 11वीं की रात हो, 12वीं की शब हो, 11वीं की रात हो, 12वीं की शब हो। मेरे पीर गौसे पाक ने फरमाया जाओ मुनादी कर दो, ऐलान कर दो कि अब्दुल कादिर दुनिया में कहीं रहे, जब कोई मेरा मुरीद मेरी मजलिस मुनक्किद करेगा तो मेरे मुरीदों से वादा है दुनिया में कहीं भी रहूं, मुझे याद करने वाले को मैं बशारत देता हूं कि मैं खुद उसकी मजलिस में बनफ्ते नफीस शिरकत करूंगा। रमजान का महीना है, कैसे शिरकत करेंगे रमजान का महीना। गौसे पाक तशरीफ फरमा, मुरीदीन की कसरत है। एक आया आकर कहने लगा सैयदी इफ्तार को फला रोज मेरे घर दावत। गौसे पाक ने कहा आ जाऊंगा। फिर दूसरा आया कहने लगा सैयदी इफ्तार को फला रोज मेरे घर दावत। गौसे पाक ने कहा आ जाऊंगा। 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 70 आए, कितने 70 तक आए लोग। कहने लगे सरकार किस दिन को दावत है। गौस पाक ने फरमाया मैं आ जाऊंगा। मुरीदीन में से कुछ उठ खड़े हुए, कहने लगे सरकार कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, आपने सबको एक ही तारीख दे दी, एक ही दिन इरशाद फरमाया है कि इफ्तार सबके पास करूंगा। तो मेरे गौस ने फरमाया क्या मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, क्या मेरे ये मुमकिन नहीं। मुरीदीन ने गौसे आजम के खतवों पे सलक दिया। रिवायत में आता है बहजतुल असरार शरीफ की कि गौसे पाक ने एक ही दिन में 70 घरों में इफ्तार फरमाया है। ऐसे आते हैं मेरे गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुभान, ऐसे तशरीफ लाते, ऐसे इख्तियारात है, कैसे इख्तियारात है। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमानों में है हमने तुम्हारे इख्तियार में दे दिया है। और मुरीदीन के लिए तो मेरे पीरो मुर्शिद के फैजान से बोल रहा हूँ, खुदा की कसम हमेशा फरमाया करते हैं तो मुरीदीन के लिए तो बेशुमार बशारत है। क्या बशारत है, वलक़द अख़ज़्तु मिनल्लाहि सबीना मौसिक़न अल्ला यमूत मुरीदी हत्ता इल्ला तौबती वल ईमान, कि मेरा मुरीद हर हाल में मैंने 70 मरतबा अल्लाह रब तबारक व तआला से वादा लिया है कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं। क्या वादा लिया है, मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। इस इरशाद गौस को अपने
नजरों के सामने रखना, जहन नशीन रखना, ये आगे काम आएगा। हुजूर पीराने पीर महबूब सुबहानी से 200 बरस पहले एक बुजुर्ग है, वली कामिल है, आरिफ बिल्लाह, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं, अल्लामा इमाम तुस्तरी रज़ी अल्लाह ताला। कितने पहले के हैं? 200 बरस पहले। एक मर्तबा फरमाते हैं, गौसे पाक बहजतुल इशराक तफरीउल खातिर की रिवायत है कि गौसे पाक के बारे में मुकाशिफा किया। मेरे आका का इरशाद है, कदमी हाज़ी इला रक़बत लिकुल्ली वली अल्लाह, कि औलिया अल्लाह जितने हैं कायनात में उन सब पर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम, उन सब की गर्दनों पर अब्दुल कादिर जिलानी का। अब गौसे पाक से 200 साल पहले के बुजुर्ग मेरे पीर आए 470 हिजरी में, 270 हिजरी का वाकया है। बैठे बैठे मजलिस ऐसी ही सजी है, उनके मुरीदीन की एक फहरिस्त है, एक जम्मे गफीर है, सर झुका दिया, सर झुकाया, बल अला रासी व आईनी, मेरे सर आंखों पर। मुरीदीन ने कहा किसके बारे में कह रहे हैं? फरमाया 5वीं सदी के अखीर में एक वली कामिल पैदा होगा, नबी का जानशीन पैदा होगा, अली का शहजादा पैदा होगा। ये ऐलान फरमाएगा कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, मैंने अभी से अपनी गर्दन को झुका दिया है। फिर सर झुकाया, बहुत देर तक सर झुकाए रखे, रोते रहे, आओ गुजारी करते रहे। सर को उठाया, उठाकर कहने लगे मैंने अभी मुकाशिफा किया। क्या कहा? मैंने अभी मुकाशिफा किया है और देखा है। कितने साल पहले देख रहे हैं? 250 पौने 300 साल पहले देख रहे हैं। 250 गौसे पाक के बाद के जमाने के हालात देख रहे हैं। देखकर फरमा रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी के दौर में एक ऐसा वाकया रूनुमा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी रूनुमा हुआ नहीं है। पहले के हालात देखकर बता रहे हैं, मैंने देखा कि एक मर्तबा इन गौसे आज़म महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी अरसे दराज तक अपने मुरीदों की आंखों से मफकूद हो गए। जब नजर न आए तो मुरीदीन बेचैन और बेकरार होकर गौसे आज़म को ढूंढने निकल गए। कोई इस तरफ चला गया, कोई दजला की तरफ चला गया, कोई जंगलों में चला गया, कोई सहराओं में चला गया, कोई ईरान की तरफ निकल गया, कोई तुरान की तरफ निकल गया, कोई जीलान की तरफ निकल गया। अलगर्ज जितने चाहने वाले हैं बेकरार होकर इस्तिराब की हालत में गौसे आज़म को तलाश करते हुए निकल गए और सबके सब फिर थक हार कर एक मकाम पर जमा हो गए, दजला के किनारे। दरियाए दजला के किनारे जमा हो गए। जब थक हार कर पानी पीते बैठे थे तो देखा मेरे पीर गौसे आज़म दस्तगीर पानी पर नमाज पढ़ रहे हैं, मुसल्ला बिछा हुआ है और गौसे पाक पानी पर टहल रहे हैं। टहलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, किनारे की तरफ नहीं आ रहे हैं, दरिया के बीचों बीच जा रहे हैं। और ये आलम है दरियाए दजला की, जितनी मछलियां हैं गौसे आज़म के कदमों को बोसा दे रही हैं। ये मंजर बहुत देर तक देखते रहे लोग, किसी की हिम्मत नहीं। और उस फहरिस्त में औलियाए अकाबिर, औलियाए कामिलीन हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, एक बड़ी तादाद औलिया अल्लाह की है। सबके सब ठहरे ये मंजर देख रहे हैं कि गौसे पाक पानी पर चल रहे हैं। जितनी मछलियां हैं वो सब की सब आती है, कोई हाथ चूमती है, कोई कदमों पे सर रख देती है। ये बहुत देर तक वाकया चलता रहा। फिर गैब से आसमानों से एक खतरनाक शक्ल सूरत का एक जबरदस्त हैयत हैबत वाला शख्स नमूदार हुआ। ऐसा शख्स जिसे देखकर कपकपी तारी हो जाए, ऐसा शख्स जिसे देखकर आप इंसान होश बाख्ता हो जाए। जब वो आया गौसे पाक, जिसे देखकर सब डर रहे थे ना, वो गौसे पाक की बारगाह में वैसे ही आया, थरथराने लगा। जितने वली थे सब डर रहे थे, सब पर कपकपी तारी थी, सब पर दहशत तारी थी। लेकिन वो जब मेरे गौस के सामने आया थरथराने लगा, कांपने लगा। गौसे पाक ने फरमाया मैंने तुझे आसमानों से आते हुआ देखा है, किसका खौफ है? कहने लगा गौसे आज़म आपका खौफ है, आपके डर से कांप रहा हूं, आपकी हैबत से कांप रहा हूं, आपका जलाल, आपका मकाम और मर्तबा देखकर थरथरी व कपकपी तारी हो गई है। गौसे आज़म ने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पर रख दिया। जैसे ही दस्ते मुबारक रख दिया उसे सुरूर और सुकून हासिल। कहने लगा इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? गौसे पाक ने फरमाया हाँ कहो, क्या कहना चाहते? कहा अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह से आपके लिए एक तोहफा लेकर आया। उसने फरमाया क्या लाए हो, बताओ तो सही। कहने लगा गौसे आज़म आपके लिए तोहफा आसमानों से आया है, मुझे हुक्म हुआ है जन्नत से ले जाऊं। क्या है? फरमाया मुसल्ला है, जिस पर आप नमाज पढ़ते हैं। नमाज कैसी नमाज? 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज। ये है मेरे गौसे आज़म का मकाम और मर्तबा। मुसल्ला दे दिया गया
औलिया अल्लाह फरमाते हैं जितने थे हजारों की तादाद में, हमने देखा कि उस पर सुनहरी हुरूफ में सब्ज रंग का मुसल्ला, कैसा हरा रंग का मुसल्ला है, सुनहरी हुरूफ में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लिखा है, सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद लिखा हुआ है। दूसरी सतर पर मेरे पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर मुसल्ले पर ठहर गए, अब इमामत हो रही है हजारों की तादाद में। रिवायत में आता है औलिया अलिया अल्लाह जितने थे मशरिक और मगरिब से सारे के सारे जमा हो गए, गौसे आजम की इमामत है, सारे औलिया अल्लाह पीछे सब बाने खड़े हुए, आसमानों से मलाइका का हुजूम है कि उतरता चला जा रहा है, उतरता चला जा रहा है। रिवायत में आता है कि आसमान नजर नहीं आता, इतने फरिश्ते जमा हो गए। गौसे आजम ने जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, जैसे ही अल्लाहु अकबर कहा, इधर गौस ने अल्लाहु अकबर कहा, उधर आमिला ने अर्श, जितने फरिश्ते थे सबके सब गौस के साथ अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लगे। जब नमाज मुकम्मल हो गई, जब नमाज मुकम्मल हो गई तो मेरे पीर गौसे आजम दस्तगीर ने अपने दोनों हाथों को अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह की तरफ बुलंद कर दिया, आसमानी दुनिया की तरफ। गौसे पाक ने अपने हाथों को बुलंद किया। आप तवज्जो से सुनो, ऐसी मुक़द्दस जमात फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, ऐसी मुक़द्दस जमात कि अल्लाह रब तबारक व तआला के मुक़र्रब चहीते बंदे औलियाए कामिलीन गौसे आजम के पीछे ठहरे हैं। गौसे पाक ने दोनों हाथों को उठाया और उठाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि नबी का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मौला मैं तुझे मेरे जद्दे करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ। तवज्जो, फरमाया मेरे जद्दे करीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मेरे दुनिया में जितने मुरीद हैं, जितनी मुरीदनियां हैं, उस वक्त तक नहीं मरेगी जब तक के तौबा नहीं कर लेते। अब जब गौसे आजम ने दुआ की तो सारे फरिश्तों ने कहा आमीन। क्या कहा? सारे फरिश्तों ने कहा आमीन। जितने औलिया अल्लाह थे सब ने कहा आमीन। जैसे ही दुआ खत्म हुई सब पर कपकपी तारी हो गई, हैबत का माहौल है। एक आवाज गर्जी आसमानों से, फरमाया गया अब्दुल कादिर तुझको मुबारक हो, हमने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। तुझे मुबारक हो, हमने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है और हम तुझसे ये वादा करते हैं कि तेरा मुरीद चाहे मर्द हो, तेरा मुरीद खां वो औरत हो, उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक के वो तौबा नहीं कर लेते। इतना बड़ा इनाम व इकराम किसके लिए? गौसे आजम के गुलामों के लिए। किसके लिए? खादरियों के लिए। अरे जब गुलामों के लिए ये बशारत है तो खुदा की कसम औलाद के लिए क्या बशारत हो। जब गुलामों सुनो, यहां इसलिए आते हैं क्योंकि महफिल में मुकद्दर संवरते, यहां इसलिए आते हैं क्योंकि इस महफिल में तकदीर संवरती है। यहाँ इसलिए आते हैं, मालूम है ये जो महफिल में आता है परेशान आता है, खुशहाल होकर जाता है, मुफलिस आता है तवंगर होकर जाता है, बीमार आता है शिफा याब होकर जाता है, परेशान आता है मुफलिस आता है, बेरोजगार आता है रोजगार पाकर जाता है, बे औलाद आता है साहिब औलाद की खुशखबरी बढ़ाकर जाता है। क्योंकि ये महफिल गौसे आजम की महफिल है, ये महबूब सुबहानी की महफिल है। यहाँ मुकद्दरात बदले जाते हैं, यहाँ तकदीर बदली जाती है। अगर लौहे महफूज पर लिखा है कि इसे शिफा नहीं होगी, लौहे महफूज पर अगर लिखा है इसे शिफा नहीं होगी, कहीं और जाए किसी भी दर पे जाए सर पटक पटक कर मर जाए, शिफा नहीं, शिफा नहीं होगी। और अगर मुकद्दर में उसके शिफा लिखी होगी तो अल्लाह रब तबारक व तआला उसको कहीं और नहीं भेजेगा बल्कि गौसे आदम के दर अक़दस पर भेज देगा, उनकी औलाद के कदमों पर भेज देगा।
क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब गौसे आजम दस्तगीर की कोई बात को टाला ही नहीं। जिलाउल खवातीर और बहजतुल असरार की रिवायत है, गौसे पाक के मुरीद आते हैं ना, औलाद के पास भी आते हैं, सरकार दुआ क्या कहते हैं, दुआ कीजिए, दुआ फरमाते हैं। गौसे आजम की निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल भी फरमाता है। पर क्यों आते हैं? सारे मुल्क से, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से क्यों आए? गुजरात से चले आए, महाराष्ट्र से चले आए, गोवा से चले आए, कर्नाटक से चले आए, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से यहाँ हुजूर पीर मुर्शिद के गुलाम चले आए। क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं यहाँ पर तकदीर बनाई जाती है। अगर कहीं और काम नहीं बनता है ना, मालूम है साल में एक दिन है, एक ऐसा दिन है जिस दिन काम जरूर बनते हैं। जो अपने दिल की मुराद लेकर यहाँ आता है वो नामुराद अगर हो तो बामुराद होकर जाता है, क्योंकि ये गौस की ये गौस का घराना है। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के पास ऐसी एक मुरीदा आई। अक्सर पीर बहने आते हैं, सरकार दुआ करते हैं, मियां बीमार है, कारोबार नहीं है, तिजारत नहीं है, परेशान है, ऐसा है वैसा है। पीर भाई हजरात पीर बहनों को बुलाते हैं, जाओ सरकार से मारूजा कर दो। ऐसे ही एक दुख दर्द की मारी गौस पाक के पास आई, जवान आके कदमों में गिर गई। पिरानी पीर ने फरमाया सब खैर? कहने लगी शेख आपको तो सब कुछ खबर है, आपसे क्या छुपा ढका है? आप तो दिल के हाल जानने वाले हैं। जमीनों पे क्या है, जमीनों के अंदर क्या है आप जानने वाले हैं। आसमानों में क्या है आप जानने वाले हैं। तहत सरा में क्या छुपा है आप जानने वाले हैं। मैं आपसे अर्ज करूं मैं क्या चाहती हूँ? पिरानी पीर ने फरमाया बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? कहने लगी शेख मेरा एक शौहर है जो सख्त बीमार था, अभी अभी उसकी लाश अपने हाथों से तख्त पर लिखा कर आई हूँ। और या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ अगर मेरा शौहर जिंदा नहीं हुआ तो मैं आपकी चौखट पे सर फटक फटक कर जान दे दूंगी। मजाक है? अल्लाह का फैसला आ गया ना, कुरान में फरमाया है ना, जब फैसला आ गया सब खत्म हो गया, दफ्तर आमाल बंद कर दिया गया, रूह को ले जाया गया, वहां पे इंजीन में अगर नेक था तो डाल दिया गया, गुनाहगार था तो जहन्नम में, पिराने पीर का गुलाम था जन्नत में चला गया। कहने लगी नहीं, औरतों की जिद भी अजीब होती है, आपने देखा अजीब होती है। सिद्ध करने लगी नहीं, आप चाहे तो मेरा मरा हुआ शौहर जिंदा हो सकता है, आप चाहे तो वो जिंदा हो सकता है। गौसे पाक ने देखा तलब सादिक लेकर, तलब सादिक होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? सच्ची तलब, लगन होना चाहिए, गौस की निस्बत पर भरोसा होना चाहिए। किसी ने कहा है ना, अगर निस्बत से उनकी काम लेने का सलीका हो, अगर निस्बत से उनकी काम लेने का सलीका हो तो क्या कुछ कर नहीं सकता गदाए शाह जिलानी, जो चाहे सो करो। गौस पाक ने देखा तलब सादिक लेकर आई है, और गौस आजम ने देखा ये जाने वाली नहीं, ये जब तक मुराद नहीं मिलेगी जाने वाली नहीं है। फरमाया रुक जा, तवज्जो फरमाई। सामने भी बैठे हैं, देखते देखते आसमानों में भी सामने भी बैठे हैं। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब कुछ इख्तियार में है, जमीन पर भी है आसमानों में भी है। गौसे आजम आसमानों में उड़ गए। करीब था कि जो मौत का फरिश्ता मलिकुल मौत वो रूहों को लेकर जा रहा था। गौसे पाक ने कहा रुक जाओ, फरिश्तों पे तो पहले से गौस किया है, वो तो मंजर देखते आए। गौसे आजम दस्तगीर का रोबो दबदबा जाहो जलाल देखते आए, रुक गए। रुक कर कहने लगे सरकार फरमाइए क्या चाहते हैं? गौस पाक ने फरमाया मेरे मुरीद की रूह क्या तेरे पास है? मेरे मुरीद की रूह हंसने लगे, क्या करेंगे रूह से? कहने लगा दे दे। कहने लगा आज तक क्या ऐसा हुआ है अब्दुल कादिर, आपको पता है आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं? गौसे पाक ने फरमाया जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होगा। फरमाया जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होगा, जो अब तक नहीं आया था वो अब आया है। फरमाया अब आया है, अब तक कोई अब्दुल कादिर नहीं था, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं, अब अब्दुल कादिर जिलानी आया है। मुरीदों का मोनिसो गमखार आया है, बेसहारों का सहारा अब्दुल कादिर जिलानी बनकर आया है। हैरत में पड़ गया फरिश्ता, कहने लगा कैसे करूं क्या करूं? पिराने पीर फरमाया दे दे। नहीं नहीं, मैंने अल्लाह के हुक्म से ली, मैंने रूहें अल्लाह जितने मरे थे ना उस दिन तमाम की रूहें एक
एक बक्सा रिवायत में आता है, एक टोकरी रिवायत में आती है, एक थैला रिवायत में आता है, उसमें सारी रूहें हैं। अब लेकर जाकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी हैं। और किसके हुक्म से लेकर जा रहा था? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से लेकर। थरथराने लगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब हाथापाई शुरू हो गई। वो भी नूर वाला है, ये भी नूर की औलाद, ये भी नूर वाला घराना है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा साफ घराना नूर। गौसे पाक नूर, फरिश्तान मलक नूर। अब नूर की जब हाथापाई शुरू हो गई, गौस कहते हैं दे दे, ये कहता ही नहीं दूंगा। गौस कहते हैं दे दे, ये कहता ही नहीं दूंगा। इसी असना में जब गौसे आजम ने यदुल्लाही वाला हाथ बढ़ाया, जब गौसे आजम ने कुव्वते हैदरी से जब बस्ते पर हाथ डाला, जब थैले पर हाथ डाला, सारी की सारी रूहें थैले से निकली। अब निकली, जिसके जिस्म से निकली थी उसके जिस्म में चली गई। हजारों जिंदा हो गए। मेरे गौस तो एक को जिंदा करना चाहते थे, हजारों जिंदा हो गए। जब जिंदा हो गए, ये परेशान हो गया। इसको तो इतनी ही कुदरत थी कि जाए रूह निकाल कर आए। अब इतनी इजाजत तो न थी फरिश्ते को कि एक बार फिर लौट जाए। भाई हुआ ही नहीं था, दुनिया जब से बनी ऐसा हुआ ही नहीं था। कैसे होता? गौसे आजम कायनात में एक ही तो है। ये इख्तियार वाला कोई पीर है ही नहीं, कोई ऐसा महबूब है ही नहीं। इसीलिए तो पीराने पीर बेनजीर कहा जाता है। अब जब चली गई तो फरिश्ता परेशान हो गया। मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में ले गया, मुकद्दमा अल्लाह की बारगाह में ले गया। कहने लगा, मौला रब तबारक व तआला तू बाखबर है। अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगा, अब्दुल कादिर मिले थे। कहाँ मिले थे? आसमानों में मिले थे। क्या हुआ? कहने लगे, उनके एक खादिम की रूह दे दे। मौला मैं कैसे दे देता, मैं तेरे हुक्म के सिवा उन्हें कैसे दे देता? तो अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, तूने क्या पहचाना नहीं कि अब्दुल कादिर मेरा महबूब है? अरे वो जो चाहता दे देता, तुझे इतना बड़ा नुकसान तो ना होता। एक मांग रहे थे, दे देता। 70 की 70 को लेकर चले गए। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीनों और आसमानों में है, अल्लाह रब तबारक व तआला ने अपने महबूबों के इख्तियार भी अता फरमाया है। और मेरे पीर महबूब सुभानी सैयदुल औलिया है। मुबारक हो आपको गौसे आजम दस्तगीर का ये फैजान। पीराने पीर महबूब सुभानी की ये नजर इनायत, आपके मुकद्दर को बदलने वाली ये महफिल मुबारक हो। गौसे आजम का ये जश्न विलादत मुबारक हो। पीरों मुर्शिद का दामन अक़दस मुबारक हो। गौसे आजम के गुलामों, आज दिल चाह कर, दिल खोल कर गौसे आजम से आज बगदाद में बैठ कर गौसे आजम सुनने वाले नहीं है, तुम इधर लब हिलाओगे। मेरे गौर तशरीफ लाकर तुम्हारी दुआओं को लेकर यूं उड़ेंगे और अल्लाह की बारगाह में कबूल करा कर लेकर आएगा। ये महफिल को कोई और महफिल से मुनासबत न देना, इस महफिल को किसी और महफिल तक तशबीह न देना। ये गौस के घराने की महफिल है। मेरे आका गौसे आजम दस्तगीर का वादा है, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, ए मेरे मुरीद डर मत, डर मत। क्या फरमाया? मत डर। हमें डरे जाते हैं, हम है क्या डरे जा? क्यों डर रहे हो भाई? किससे डर रहे हो? कारोबार की तंगियों से डर रहे हो, बीमारियों से डर रहे हो, बेरोजगारी से डर रहे हो, इफलास से डर रहे हो, तंगदस्तगी से डर रहे हो, बे औलाद होने की वजह से डर रहे हो, किस वजह से डर रहे हो? मत डरो। और से बात मैं तुमसे कहा है, अरे कैसे मुरीद है जो डर जाए? वो और हो गए जो डरते हैं। गौसे आजम के गुलाम यहाँ जितने आए हैं, गौस के इरशाद पर मरते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो गौस पर मरने वाले। क्या फरमाया? मुरीद ला तखफ अल्लाहु रब्बी, मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। भाई अल्लाह तो सबका रब है ना, आपका भी रब है, मेरा भी रब है, मुसलमान का भी रब है, काफिर का भी रब है, मुशरिक का भी रब है, ईसाई का भी रब है, नसरानी का भी रब है, यहूदी का भी रब है, रूए जमीन पर जितने हैं सबका रब है। क्योंकि उसने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन में जो कुछ है ना उस सब का रब कौन है? अल्लाह रब तबारक व तआला उस सब का रब है। मेरे पीर फरमाते हैं डर मत, अल्लाह मेरा रब है। क्या फरमाते हैं? ऐ मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। उसकी मिसाल यूं दे दूं,
यूं आपको आसान जबान में मिसाल दे दूं, आपका बच्चा है, आपकी मोटरसाइकिल लेकर गया, सड़क पर गया, हादसे का शिकार हो गया, किसी को टक्कर मार दी, डरा हुआ, सहमा हुआ, परेशानी के आलम में आपके पास आता है, आकर कहने लगता है अब्बा कसूर हो गया, आकर कहता है बाबा गलती हो गई, बाबा जुर्म हो गया, डैडी मुझसे गुनाह हो गया। बेटे कहते हैं क्या किया बेटा? बाप कहता है क्या किया? कहता है बाहर गया था सड़क पर, एक तो गाड़ी चोरी के लेकर गया था, बाप के बगैर इजाजत लेकर गया था, जाके टक्कर मार दी। अब जिसने खता की है उसके दिल पर क्या गुजरती है? नादिम है, परेशान है, अवाक़िब को नताइज पर उसकी नजर है। हो सकता है कि पुलिस आए और पकड़ कर ले जाए, ऐसे ही होता है ना, पुलिस आती है पकड़ कर ले जाती है। तो बाप कहने लगा बेटा डर मत। बेटा कहता है बाप चकरा गए हो, पगला गए हो, सटिया गए हो, डरने वाली तो बात है, तुम कहते हो डरो मत। बाप कहता है बेटा डर मत, डरने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कोई पकड़ कर नहीं ले जाएगा, तुझे कैदोबंद में नहीं डाला जाएगा, तुझ पे जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, तुझको सजा नहीं दी जाएगी। बेटा कहने लगा बाप कैसे नहीं दी जाएगी? मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है, मैंने जुर्म किया है, आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। बाप कहेगा अरे कैसे ले जाएगा? उस पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है वो तेरे बाप का दोस्त है। कहेगा नहीं ले जाएगा, एक फोन घुमाऊंगा, एक फोन लगाऊंगा, कहूंगा मेरा बेटा है, ए स्टेशन ऑफिसर छोड़ दे, बिला तशबीह बिला तमसील मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, ए मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। अरे मुरीदो तुमसे गुनाह हुए तो डरो मत, अब्दुल कादिर का रब अल्लाह है। अब्दुल कादिर कहकर अपने रब से तुम्हारे गुनाहों को माफ करवा देगा, तुम्हारी खताओं को माफ करवा देगा, तुम्हारी नाफरमानियों को माफ करवा देगा। उस वक्त तक दम नहीं लेगा जब तक कि तुम्हें जन्नत में लेकर नहीं चला जाता। उस वक्त तक दम नहीं लेगा जब तक कि तुम्हें माफी नहीं दिला देता। ये तमानियत किसने दी? तमाम सलासिल सलाखों। मेरे गौसे आजम का जो पंजा है ना, ये पंजतनी पंजा क्या है? ये पंजतनी पंजा है। और जितने सलासिल हैं ना सब के सब मेरे गौसे आजम के दर से खैरात पाते। इनको मौला अली और सरकार दो आलम ने सब कुछ दे दिया है। अब्दुल कादिर जो कुछ था तुम्हें दे दिया है, और जिसे जो चाहिए आए अब्दुल कादिर से लेकर जाए। जितने सलासिल हैं, ख्वाजा नक्शबंद का नाम सुना है ना? नक्शबंदी सिलसिला पता है नक्शबंद कैसे हो गए? नक्शबंद कैसे हो गए नहीं पता। तफरीउल कादिर की रिवायत है, मोहिउद्दीन अरबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं। ये रिवायत है कि हजरत सैयदना नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के बारे में गौसे आज़म ने फरमाया फला जमाने में एक वली कामिल पैदा होगा। क्या फरमाया? फला जमाने में एक वली कामिल पैदा होगा, लोगों की यलगार होगी, फितरों का दौर होगा, बिदअत बहुत आम होगी, लोग उसे बहुत तंग करेंगे, मैंने उसे तैयार कर दिया। लोगों ने पूछा कैसे तैयार कर दिया है? गौसे पाक ने फरमाया आलम अरवाह में मैंने जब उसको देखा बेचैनो बेकरार नजर आ रहा था। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पर रख दिया। गौस पाक फरमाते हैं ख्वाजा बहाउद्दीन के सीने पर मैंने अपना पंजा रख दिया, जैसे ही नक्श उतरा नक्श बंद हो गया, सुल्ताने नक्श बंद हो गए। ये अताए मेरे पीर महबूब सुभानी गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है कि जितने सलासिल रूहे जमीन पर है सबके सबको खैरात गौसे आजम की दर से मिलती है। जिसे चाहते हैं वली बनाते हैं, जिसे चाहते हैं अब्दाल बनाते हैं, जिसे चाहते हैं खुद के वक्त बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब तबारक व तआला ने सारे मामलात के इख्तियार रात हुजूर गौसे आजम दस्तगीर के हवाले फरमा दिए। जो बहाउद्दीन को नक्शबंद बना दे वो मुरीदों पर कितने करीम होंगे। तलबे सादिक चाहिए, गौसे आजम से सच्ची निस्बत चाहिए, पीर का तसव्वुर कर बैठ जाओ, शहजादे गौसे आजम का तसव्वुर करके बैठ जाओ। खुदा की कसम अगर निस्बत पक्की होगी तो गौसे आजम के चेहरे की ज़ियारत हो जाएगी।
ये निस्बत हर हाल में रहेगा, जाने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आज आपके हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये मारूजा है कि मौला तूने फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीनों में जो कुछ है, आसमानों में जो कुछ है, तूने अपने महबूब गौसे आदम दस्तगीर के हवाले किया है। हम उनकी औलाद को तेरी बारगाह में वसीला पकड़ कर लाते हैं। हुजूर पीर व मुर्शिद शहजादे गौसे आदम का दामन पकड़ कर आते हैं। हमारे जमी जायज मकासिद में हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। हुजूर शहजादे गौसुल आज़म पीर व मुर्शिद सैयदी आका मुर्शिदी ने मुझसे इरशाद फरमाया कि बेटा मेरी तबीयत थकी हुई है, 3 रोज से मैं सही तरीके से सो नहीं पाया, इसलिए मैं खिताब नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपके दरमियान इतनी देर तक हायल हो गया, वरना मुझ कम इल्म की इतनी बिसात नहीं, इतनी औकात नहीं कि आपके दरमियान इतनी देर हायल हो जाता। पीर व मुर्शिद के हुक्म की तामील में खड़ा हुआ था। पीर व मुर्शिद ने फरमाया बेटा तुम वाज कर देना, मैं दुआ कर दूंगा। हुक्म की तामील हुई, रिक़त अंगेज दुआ होगी। गौसे आज़म के चेहरे अक़दस का तसव्वुर करें, पीर व मुर्शिद के दामन अक़दस की निस्बत का वास्ता दे, आमीन कहे, पीर व मुर्शिद की दुआ होगी। और मेरा ये यकीन कामिल है कि जो दुआ होगी वो अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में मुस्तजाब दुआ होगी। अल्लाह रब तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पीर व मुर्शिद के हुक्म से ऐलान करने जा रहा हूँ कि दावतनामे में तो ये शाये किया गया था और हस्ब रिवायत भी चला आ रहा है कि बरसा बरस से तकरीर के इख्तिताम के बाद, खिताब के इख्तिताम के बाद ही आसारे मुबारका की जियारत करवाई जाती है। खानवादे मुसव्विया का जो अजीम सरमाया था, पिछले 250-300 बरस से जो मख्फी और छुपा कर रखा गया था, वो हुजूर पीर व मुर्शिद को बहुक्म सरकार शाह मूसा अता किया गया। आलम रोया में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिलसिले आलिया क़ादरिया लतीफिया मुसव्विया के तमाम पीराने किराम ने हजरत के मामू जान को यह हुक्म फरमाया, खानवादे के लोगों को यह हुक्म हुआ कि हुजूर पीर व मुर्शिद शहजादे गौसे आज़म के हवाले कर दिए जाएं। तो वो सारे तबर्रुकात जिनकी फहरिस्त यूं है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़े मुबारक, मैं नहीं समझता कि मैंने हिंदुस्तान में कहीं ऐसे तबर्रुकात देखे, क्योंकि ऐसा घराना ही नहीं तो ऐसे तबर्रुकात कहां से। ये तो हमारा सरमाया था जो सरकार लाओ वाली हमारे और आपके आकाए नेमत ने सरकार पीशा मुहिद्दीन सानी को दिया था। 150 बरस तक वो चलता हुआ सरकार मूसा कादरी तक आया, उसके बाद उनकी नस्ल में आया, उसके बाद शाख बदल गई, सरकार के मामू के पास चला गया, वहां से फिर आपके हमारे पीर व मुर्शिद के पास आया। बहुत जमाने तक, क्योंकि 200-250 साल से रखे हुए थे, मख्फी रखे गए थे, छुपाए गए थे, तो उसे निकाला गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जो दुनिया भर से एक्सपर्ट्स हैं वो आए, उन्होंने कई महीने लाखों रुपए के अखराजात से उस पर काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैदराबाद और अतराफ अकराफ के मुरीदीन हैं, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी को उन तबरुकात की जियारत की है। इरादा था कि सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबरुकात, जुल्फ़े मुबारक, मेरे आका की काली कमली मुबारक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैराहनी मुबारक, जुब्बे मुबारक और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमामा मुबारक, इन सब की जियारतें करवाई गई हैं, कर ली हैं। अब गौसे पाक की तबरुकात की फहरिस्त सुने, जो काम चल रहा है इंशाअल्लाह अगले जश्न विलादत में आप जियारत करेंगे। गौसे आज़म दस्तगीर की अमामा मुबारक, मेरे गौस जो सर पर अमामा पहना करते थे गौसे आज़म, हाँ पीर व मुर्शिद फरमा रहे खुदा की कसम हमने मुशाहिदा किया है, हमने सूंघा है, 1000 साल गुजर गए मेरे गौसे आज़म का अमामा सरे अक़दस से उतारे हुए, आज तक उस अमामा मुबारका की खुशबू नहीं गई। बेशुमार केमिकल से उसको धोया गया है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया है। खुदा की कसम अल्लाह के घर में ठहर कर पीर व मुर्शिद का दामन पकड़ कर कह रहा हूं, 1000 साल गुजर गए हैं, उसकी खुशबू आज तक नहीं गई है। वो अमामा हमारे पास है। सरवला जाने कोई क्या है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। अरे जिनके तलवों पे औलिया गर्दने और सर रखते हैं, उनका अमामा खानकाह मुसव्विया में मौजूद है, कुलाहे मुबारका है, और उसमें वही खुशबू है, वही खुशबू है। जो साहिब बसीरत है, जिन्हें इजाजत होगी इंशाअल्लाह वो सूंघेंगे। और मेरे गौसे आज़म जो चादर ओढ़ा करते थे ना, जिस चादर में हमें हश्र में छुपाने वाले हैं, वो चादर मुबारका है।
और गौसे आदम जिस पे बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे, बिलादुल्लाही मुल्की तहता हुक्म इरशाद फरमाया था कि मेरे इख्तियार में अल्लाह ने तमाम कायनात को दे दिया है, तमाम मुल्क को दे दिया है। जिस पर बैठा करते थे वो मसनद खानकाह मुस्तफिया में मौजूद है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और जब हो जाएगा तो जियारत होगी। तो माजरत के साथ कह रहा हूं, इस साल आसारे मुबारका की जियारत नहीं करवाई जाएगी, लेकिन बाब मुस्तजाब दुआ है, आसारे मुबारका का कमरा है, सरकार पाक अलैहिस्सलाम बहुत से पाक के तबरुकात का कमरा है, वहां गिलाफ मुबारका को पकड़ ले, पीर मुर्शिद का तसव्वुर कर ले। अल्लाह हर दुआ को कबूल फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।